नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली-भांति जानते हैं। मीडिया में जब सोना सस्ता हुआ तो आपको जबरदस्त कवरेज की गई, लेकिन गोल्ड ने जब और बाजी मारी और छलांग लगाई तो मीडिया से खबरें गायब। पीछे की खबरों पर या पीछे के मीडिया पेजेज पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिल्कुल ही खबर नहीं। वहीं आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैली, आज जबरदस्त तरीके की रैली रामलीला मैदान दिल्ली में, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। अगर खबर भी है तो पीछे के पेज पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिल्कुल अंतिम खबरें और उसके साथ साथ उसके पलटवार भी। जी हाँ, तो क्या है आज की बड़ी खबर। दिल्ली रैली, बड़े नेताओं की अपील से उत्साह और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो राजस्थान से सबसे अधिक पहुंचेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए राजस्थान से हजारों की तादाद में नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान के बड़े नेताओं के आह्वान पर आज कांग्रेसियों में बड़ा उत्साह हो रहा है। रेल बसें बुक की गई है और कई जिलों से लोग शनिवार को ही दिल्ली रवाना हो गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अपील पर हर जिले ब्लॉक मंडल से पदाधिकारी करीब 1000 कार बसों से दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान की तैयारियां पूरी होने के बाद दूरस्थ जिलों से शनिवार को ही हरी झंडी दिखाकर कांग्रेस दलों को दिल्ली रवाना किया गया। बड़े नेता आज रवाना होंगे, कुछ नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए कांग्रेसी पहले अपने अपने संभाग मुख्यालय पहुंचे, वहां से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। आज दिल्ली में होने वाली महारैली के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों से कार्यकर्ता रवानगी की तैयारी में रहे। वहीं कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल, यूथ कांग्रेस व अन्य संगठनों की तरफ से भी दिल्ली रैली में भागीदारी तय की गई है। इन संगठनों के नेता कार्यकर्ता भी दिल्ली जाएंगे। आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। यही मीडिया का अंतर आपको समझना है। भास्कर की बड़ी रिपोर्ट। जी हां, बीजेपी एमएलए डांगा ने कहा 40% दो और 50 लाख का काम दूंगा। वहीं कांग्रेस के एमएलए अनीता ने 50,000 रुपए लिए 80 लाख का लेटर दिया। निर्दलीय रितु से 40 लाख रुपए की डील की गई। जी हां, इसकी बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन खबर आपको किस तरह की दिखाई जाती है मीडिया पर यह आप भली भांति जानते हैं। विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर पहली बार अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। इसमें विकास कार्यों की अनुशंसा करने के नाम पर माननीय 40% तक कमीशन ले रहे हैं। इसे उजागर करने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने एक डमी फर्म का प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यह फर्म खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संबद्ध है और विधायक निधि से स्कूलों में दरी फर्श सप्लाई करती है, बिना यह जाने कि इसकी कीमत कितनी है और इनकी स्कूलों में जरूरत है या नहीं है। विधायक अनुशंसा करने को तैयार हो गए। उनका सिर्फ एक ही सवाल पर फोकस, हमें कितना प्रतिशत मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितनी चिंता है प्रशासन को, सरकार को, विधायकों को। इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने असली मुद्दों पर पहचानें और असली मुद्दों पर चर्चा करें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। वहीं तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए शनिवार को जयपुर में सोना 1200 रुपये महंगा होकर 1,35,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही जेवराती सोना भी 1,26,000 रुपये के पार हो गया। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोना 1,34,500 रुपये के रिकॉर्ड भाव बिका था, जबकि इस साल 22 अप्रैल को पहली बार सोना 1 लाख रुपए हुआ था। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। मीडिया तो बहुत खुदाई करके छुपा लाता है, बता लाता है या निकाल लाता है कि वहाँ क्या छुपा हुआ है या वहाँ क्या खुदाई में निकला, लेकिन मीडिया इसकी खुदाई नहीं कर पा रहा है कि गोल्ड इतना महंगा कैसे हो गया है। भरतपुर के बयाना के सिकंदरा निवासी मुकेश गुरुवार सुबह नाजुक हालत में अपने नवजात को बयाना से जनाना अस्पताल लेकर पहुंचे। क्रिटिकल कंडीशन होने पर शुक्रवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर जेके लोन अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया। निःशुल्क एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सपोर्ट पर नवजात को ला रहा था। परिजनों का आरोप है कि बस्सी पहुंचते ही रास्ते में सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे मासूम की तड़प कर मौत हो गई। पिता बच्चे को बचाने के लिए उसका सीना दबाता रहा, चालक फरार हो गया।
आपने मीडिया की खुदाई या मीडिया की जासूसी देखी कि क्या वह एम्बुलेंस को चेक करे या एम्बुलेंस को जांचे कि किस में ऑक्सीजन है या किस में नहीं है, लेकिन मीडिया दूसरी ही खुदाई करने पर लगा हुआ है कि कहाँ क्या छुपा हुआ है या कहाँ किसी खुदाई में क्या निकल सकता है। सिर्फ मीडिया पे फर्जी खबरें, झूठी खबरें और भेदभाव वाली खबरें। जब भास्कर ने इसको देखा तो 1023 में से 837 बिना सिलेंडर चल रही, वहीं मनमाना किराए भी वसूल कर रहे, जिम्मेदारी भी नहीं। जिम्मेदारी कैसे हो, क्योंकि मीडिया पर इसको दिखाया नहीं जाता। मीडिया पर दिखाया जाएगा तो आपके मन में सवाल होगा, और सवाल होगा तो किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी, लेकिन जिम्मेदारी तय हो यही मीडिया चाहता नहीं है। जी हाँ, जीवन बचाने के लिए चल रही एम्बुलेंस ही लोगों की जान ले रही है। एम्बुलेंस में हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर होना जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने और आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के जरिए लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के नहीं होने से ही जान चली गई एक मासूम की। लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा हुई या कितनी चर्चा की जा रही है या कितनी कवरेज मिल रही है या पीड़ित का कहीं कोई बयान देखा, और यदि यही कहीं ऐसा हादसा किसी दूसरे राज्य में हो गया होता तो पूरा देश का मीडिया आपको बता देता है कि कैसे वहां दिक्कत हो रही है। लेकिन यही अंतर आपको समझना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के मुख्यालय बदलने से जुड़े मामलों में राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर, धौलपुर कलेक्टर व करौली कलेक्टर सहित अन्य पक्षकारों से 9 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर मांगा जवाब। एक और बड़ी खबर भास्कर से। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के नाम पर उपभोक्ता और सरकार दोनों से 3,29,000 रुपए की राशि वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कंपनी ने मिलीभगत कर सरकारी सोलर रूफ टॉप योजना की सब्सिडी राशि को फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए हड़प लिया। एक ही काम के 2 बिल सामने आने के बाद मामले में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इस संबंध में जवाहर सर्किल जयपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। दी बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव 2025-26 में शनिवार को अध्यक्ष पद पर सोमेश चंद्र शर्मा व महासचिव के पद पर उमेश चौधरी को निर्वाचित किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 15 दिसंबर को विधानसभा में राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, प्रभावी संवाद और 21वीं सदी के आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान वित्त निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 18.82 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 1.08 करोड़ रुपए अधिक है। दूर दराज क्षेत्र से जयपुर पढ़ाई के लिए आने वाली बालिकाओं के लिए प्रजापति कुमार समाज पहली बार छात्रावास बनाएगा। जेडीए द्वारा दांतली सिरोली में आवंटित जमीन पर बालिका छात्रावास के साथ सामुदायिक केंद्र का भी निर्माण करवाएगा, जिसका शुभारंभ समारोह आज 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा ने शनिवार को अमर जवान ज्योति पर सड़क सुरक्षा अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने अभियान संबंधी पोस्टर का विमोचन किया। लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। शर्मा ने सड़क सुरक्षा जन जागृति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलाव में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बीते 2 वर्ष में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत निर्णय किए गए हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा में 27% और अक्षय ऊर्जा में 16% भागीदारी तक पहुंचा। मैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शनिवार को लोक भवन में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों को सेवा, समर्पण और निष्ठा से राष्ट्र प्रथम की सोच से कार्य करने का आह्वान किया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, जिला व पंचायत स्तर पर 14 दिसंबर को स्वच्छता, जागरूकता व श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 16 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 लगाए जाएंगे।
इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने डीएलबी मुख्यालय में वीसी से बैठक ली। इसलिए आपको भी कोई समस्या हो तो शहरी समाधान शिविर में आए और अपनी समस्याओं को तुरंत बताएं। यदि हो सकता है कि समस्याओं को बताएंगे तो तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को भी समाधान मिले। इसलिए आप चूके नहीं और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप तुरंत बताएं। जैसे एम्बुलेंस में सिलेंडर नहीं है, आप तुरंत बताएं। आपकी सड़कों पर गड्ढे हैं तो तुरंत बताएं। यदि आपके बच्चे जहां स्कूल में जा रहे हैं, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, यदि उसमें कोई गड़बड़ हो तो आप तुरंत बताएं। लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कहीं पर भी अब शिकायत करने का समय ही नहीं रहा, क्योंकि आप सोशल मीडिया बहादुर हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। 11 दिसंबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन में पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शनिवार को थिंक टैंक दिशा मंथन का शुभारंभ किया। जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में सूचना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। थिंक टैंक जैसे वैचारिक मंच आम आदमी व विद्यार्थियों तक तथ्यपरक जानकारी पहुंचाकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि जब तक आपको सही सूचना नहीं मिलेगी, जब तक लोकतंत्र मजबूत होगा या नहीं होगा? राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनने तथा संपूर्ण राजस्थान से प्राप्त हो रही शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार प्रकट किया है। जरूरत की खाद ले तो किल्लत नहीं, यानी आप जरूरत से अधिक खाद ले रहे हैं इसीलिए किल्लत है, ये कहना है मंत्री नागर का। जिला स्तरीय कार्यक्रम बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान के तहत ऊर्जा व जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने विकास रथों को विधानसभा वार रवाना किया। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के घोषणा पत्र के 73% काम 2 साल में ही पूरे कर दिए गए। 2 साल में 73% काम कर दिए गए। तो आप इससे कितना सहमत है, आप अवश्य बताएं। वहीं खाद की किल्लत के सवाल पर कहा कि किसान जरूरत के हिसाब से खाद ले तो खाद की किल्लत महसूस नहीं होगी। हमने देखा है कि कई बार 700 कट्टों के लिए 10-10 हजार किसान, तो 10 हजार किसान 700 कट्टों के लिए, तो क्या वह किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ले रहे थे या जरूरत से अधिक ले रहे थे? क्योंकि मंत्री ने कहा है कि यदि आप किसान जरूरत के हिसाब से ले तो खाद की किल्लत महसूस नहीं होगी। प्रदेश में लगातार खाद मिल रहा है लेकिन किसान स्टॉक नहीं करे। कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा नैरेटिव व आभामंडल बनाने का तरीका बताया। यानी आपके पास खाद की किल्लत नहीं है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा खाद ले रहे हैं, इसीलिए किल्लत है। जोधपुर शहर को आईटी हब बनाने के लिए राज्य सरकार से 60,000 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। जोधपुर में दुबई जैसा आईटी टेक्नो सिटी बनाने के लिए इन्वेस्टर ने सरकार के साथ किया एमओयू। आप इस पर अवश्य नजर रखिए और इस खबर को आप हमेशा साथ रखिए कि जोधपुर में दुबई जैसा आईटी टेक्नो सिटी बनता है या नहीं है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करते रहिए और आपके बच्चों के लिए टेक्नो सिटी बनेगा तो जरूर उसमें रोजगार उपलब्ध होगा, जरूर उसमें आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कहीं एमओयू ही बनकर नहीं रह जाए, इसलिए आप तुरंत इस पर हमेशा नजर रखिए। थार की टक्कर से वैन खड़ी पिकअप में घुसी, दंपति सहित 3 की मौत। हादसा हुआ या चला करके जब इतनी तेज स्पीड से कोई गाड़ी चलाएगा तो इससे हादसा नहीं बल्कि यह हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। रोज प्रतिदिन हम राजस्थान के निवासियों को इस तरह से हादसों का शिकार कर देते हैं। नगर के पास हाईवे पर बीती देर रात दर्दनाक हादसे में या कहें कि दर्दनाक हत्या में स्कूल संचालक दंपति सहित 3 जनों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। इस हादसे में थार की टक्कर से आगे चल रही वैन सड़क पर खड़ी पिकअप में जा घुसी। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दंपति वैन में थे और तीसरा मृतक पिकअप चालक है। हादसे के बाद थार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अगर इतनी ही हिम्मत होती है तेज चलाने की तो आप फरार क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप गलती करते हैं। रोज प्रतिदिन इस तरह की गलतियां करने पर भी रोज किसी न किसी के हादसे में हत्या करने के बावजूद भी हम किस तरह से नेता का परिचय देते हैं, यह आप भली भांति जानते हैं।
भरतपुर की ये खबर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की दबंगई एक बार फिर सामने आई। लोहागढ़ डिपो के एक कंडक्टर ने बस में सवार एक यात्री को बदसलूकी के बाद जमकर पीटा। जी हां, खुले पैसे के विवाद में कंडक्टर ने यात्री को लात घूंसों से पीटा। वीडियो वायरल हुआ तब जाके कहीं पकड़ में आया, वरना आप लात घूंसों से पिटते रहे, कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी, नहीं कोई इसकी चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा मीडिया कहीं दूसरी ही चीजों को खोद खोद कर ला रहा है और आपको मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है। जबकि मीडिया यदि चाहे तो खुदाई करके बताए कि बेरोजगारी कितनी है, मीडिया चाहे तो खुदाई करके बताए कि शिक्षा महंगी कैसे हो रही है, मीडिया चाहे तो खुदाई करके बताए कि आपके अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है, मीडिया चाहे तो खुदाई करके बताए कि अस्पतालों में एम्बुलेंस जो चल रही है उसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, मीडिया चाहे तो खुदाई करके बताए कि गोल्ड इतना महंगा कैसे हो रहा है, मीडिया चाहे तो खुदाई करके बताए कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होगी 65% कैसे वह संकट पैदा हुआ। लेकिन मीडिया इस तरह की खुदाई करने पर अब पीछे हटता है, क्योंकि यदि इस तरह का कार्य करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। और मीडिया ऐसी खबरें दिखाता है जिससे न तो किसी की जिम्मेदारी हो, न ही आपके मन में सवाल हो, बल्कि आप भटकते रहे, भ्रमित होते रहे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।